हेलो एवरीवन, दीक्षा में आपका स्वागत है। हिस्ट्री के सीरीज में आज का जो हमारा सेशन है वह है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इस टॉपिक का एक से लेकर के 111 क्वेश्चन तक जो है वह वीडियो 1 के माध्यम से कवर करवाया जा चुका है। आज हम लोग 112 क्वेश्चन से आगे देखेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन ए है देवेंद्रनाथ टैगोर, बी है राममोहन राय, सी है राधाकांत देव और डी है द्वारकानाथ टैगोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तत्वबोधिनी सभा जो है वह तत्वबोधिनी सभा जो है वह देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1833 में राजा राममोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला? विजय कृष्ण गोस्वामी, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन। तो आंसर हो जाएगा बी। जब 1833 ईस्वी में राजा राममोहन राय की मृत्यु हुई तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है वह देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1828 में राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज को आध्यात्मिक स्वरूप किसने प्रदान किया? केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर और पांडुरंग आत्माराम। तो आंसर हो जाएगा बी, देवेंद्रनाथ टैगोर। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज जो है उसको आध्यात्मिक स्वरूप जो है वह देवेंद्रनाथ टैगोर ने प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक एवं आर्थिक संगठन तत्वबोधिनी सभा तथा उससे जुड़ी पत्रिका तत्वबोधिनी का प्रारंभ किसने किया? राममोहन राय, राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर। तो तत्वबोधिनी सभा का स्थापना जो है वह देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था और साथ ही तत्वबोधिनी पत्रिका का भी इन्होंने ही प्रारंभ किया था। तो आंसर हो जाएगा सी, देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया? तो बंगाल में तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया है देवेंद्रनाथ टैगोर ने। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? महाराष्ट्र में पूछा जा रहा है आरजी भंडारकर, एमजी रानाडे, पंडिता रामाबाई, गोपाल गणेश अयंगर। तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का जो मुख्य संचालक थे वो थे आपको एमजी रानाडे। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाज एवं संस्थापकों में कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। थियोसोफिकल सोसाइटी, मैडम ब्लावत्स्की, बिल्कुल सही है। थियोसोफिकल सोसाइटी जो है वह कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा स्थापित किया गया था। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, बिल्कुल सही है। प्रार्थना समाज का स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। आर्य समाज केशव चंद्र सेन, यह गलत है। आर्य समाज के स्थापना जो है वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। दयानंद आर्य समाज, बिल्कुल सही है। ए पांडुरंग प्रार्थना समाज, ये भी सही है। राजा राममोहन राय आदि ब्रह्म समाज, ये गलत है। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया था और आदि ब्रह्म समाज का जो है स्थापना किया था वह क्या था? देवेंद्रनाथ टैगोर। और भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे केशव चंद्र सेन। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा सी। राजा राममोहन राय ने आदि ब्रह्म समाज की नहीं बल्कि ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सुधार एवं उनके स्थल जन्म स्थलों संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। आर्य समाज बॉम्बे, बिल्कुल सही है। आर्य समाज का स्थापना हुआ था बॉम्बे में, किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती।
प्रार्थना समाज बॉम्बे, बिल्कुल सही है। प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ है बॉम्बे में। किए कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग। और महादेव गोविंद रानाडे। बेद समाज पंजाब, ये गलत है। बेद समाज का स्थापना हुआ है मद्रास में। और किए कौन है? तो ये किए हैं केशव चंद्र सेन। और देव समाज यूपी, बिल्कुल सही है। देव समाज के संस्थापक हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। इस प्रकार आंसर हो जाएगा सी, वेद समाज। वेद समाज का स्थापना जो है मद्रास में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही क्रम लिखिए। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन। तो आर्य समाज का स्थापना हुआ है 1870 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया है? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ है 1828 ईस्वी में और स्थापना किए हैं राजा राम मोहन राय। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना हुआ है 1875 में और इसके संस्थापक हैं कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावत्स्की। और रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ है 1897 और इसके संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 2, 1, 3 और 4। 2, 1, 3 और 4 डी में है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार रखिए। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो तुलसीदास जो है वह मध्यकाल में हुए हैं, तो सबसे पहले तो यही हो जाएंगे। तो तुलसीदास 1, 2 में है, ए और बी दोनों में है ए। इसके बाद राजा राम मोहन राय जो है वह 1828 ईस्वी के आसपास हुए हैं। ब्रह्म समाज का स्थापना जो है वह 1828 में हुआ है। स्वामी विवेकानंद जो है वह 1870 के आसपास हुए हैं और स्वामी विवेकानंद जो है 1898 के आसपास हुए हैं और दयानंद सरस्वती 1875 के आसपास, 70 के आसपास। तो इस प्रकार हो जाएगा 1 के बाद 2 राजा राम मोहन राय, 2 के बाद हो जाएगा 4 और 4 के बाद 3 स्वामी विवेकानंद। तो आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले तुलसीदास, फिर राजा राम मोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती, फिर विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम क्या है? केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, राम मोहन राय, विवेकानंद। तो सबसे पहले राम मोहन राय हो जाएंगे। ब्रह्म समाज, राम मोहन राय की मृत्यु के बाद जो है ब्रह्म समाज किसके नेतृत्व में आ गया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के। तो आंसर हो जाएगा 3 के बाद 2, 3 के बाद 2। इसके बाद जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्वकर्ता बने केशव चंद्र सेन और सबसे लास्ट में विवेकानंद। तो आंसर हो जाएगा बी, राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की संस्था ब्रह्म समाज बाल विवाह की विरोधी थी। इसके बावजूद उनके एक अनुयायी ने स्वयं अपनी ही पुत्री का विवाह अल्पायु में करके संस्था के विघटन का मार्ग प्रशस्त किया। वह अनुयायी कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, रामचंद्र विद्यावागीश और द्वारकानाथ टैगोर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद ब्रह्म समाज के जो है नेतृत्वकर्ता बने केशव चंद्र सेन और केशव चंद्र सेन के ही प्रयासों से 1872 ईस्वी में सिविल मैरिज एक्ट लाया गया। जिसमें जो है लड़की की आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष शादी की निश्चित की गई। किंतु केशव चंद्र सेन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है अल्पायु में कर दिया था और यही वजह है कि ब्रह्म समाज का विघटन हो गया और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज से अलग होकर के भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा बी, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर में विश्वास करता हूं, यह किसने कहा है?
नारायण गुरु, सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल, उक्त में से कोई नहीं। एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिए है नारायण गुरु, आंसर हो जाएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा एक धर्म एक जाति और मानवता के लिए एक ईश्वर? तो ये बोले हैं आपको नारायण गुरु, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितना निर्धारित किया था? अभी जस्ट किए हैं कि सिविल मैरिज एक्ट जो आया था उसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र थी 14 वर्ष और लड़कों का था 18 वर्ष। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा ए 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अभी जस्ट किए हैं कि 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे केशव चंद्र सेन, आंसर हो जाएगा सी। इन केशव चंद्र सेन के ही प्रयासों से 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया, किंतु इन्होंने ही अपने पुत्री का विवाह जो है अल्पायु में कर दिया, जिसकी वजह से ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरजातीय एवं विधवा पुनर्विवाह से संबंधित 1872 का अधिनियम क्या कहलाता है? ब्रह्म मैरिज एक्ट, इंटरकास्ट मैरिज एक्ट, यूनिवर्सल मैरिज एक्ट, विडो मैरिज एक्ट। तो आंसर हो जाएगा ए ब्रह्म मैरिज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ? केशव चंद्र सेन, लोकहितवादी, शिवनारायण शास्त्री, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज जो है वह केशव चंद्र सेन के प्रयासों से स्थापित हुआ था, तो आंसर हो जाएगा ए। और स्थापित कौन किए थे? तो स्थापित किए थे आत्माराम पांडुरंग, और महादेव गोविंद रानडे। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे ने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? अभी जस्ट किए हैं कि भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना जो है केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म समाज को समस्त भारतीय आंदोलन बना दिया? राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आंसर हो जाएगा सी। ब्रह्म समाज को समस्त भारतीय आंदोलन बना दिया है केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से जो है ब्रह्म समाज की शाखाएं पूरे भारत में स्थापित की गई थी। तो इस प्रकार ब्रह्म समाज को समस्त भारतीय आंदोलन बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो आंसर हो जाएगा लाहौर, पटना, अमृतसर, पुणे। तो आंसर हो जाएगा बी पटना। 19वीं सदी में होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना में। और भारत में जो है बहावी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो यह चलाया गया है आपको सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन के बारे में क्या सही है? यह पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, बिल्कुल सही है। यह किसान का आंदोलन था, गलत है। यह 1890 तक चलता रहा, यह भी गलत है। यह 1870 में ही इसको अंग्रेजों ने दबा दिया। और डी ऑप्शन है, इसका लक्ष्य इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था, यह भी गलत है। इस्लाम का प्रचार प्रसार नहीं था, बल्कि इस्लाम की स्थापना था और इस्लाम में सुधार था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। यह पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को मुसलमानों को स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना को मुसलमानों की स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी जाती है? अलीगढ़ आंदोलन, बहावी आंदोलन, मोपला विद्रोह, खिलाफत आंदोलन। तो आंसर हो जाएगा बी बहावी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। भारत में इसके प्रवर्तक सैयद अहमद थे, बिल्कुल सही है। इसका प्रारंभ धार्मिक आंदोलन के रूप में हुआ, यह भी सही है। बंगाल में इसके नेता तीतू और दादू मियाँ थे, ये भी सी ऑप्शन भी सही है। बिहार में इसका नेतृत्व अब्दुल बहाव ने किया, ये गलत है। अब्दुल बहाव जो है वह अरब क्षेत्र में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया था, जबकि बिहार में इसका नेतृत्व किया है पीर अली। और पीर अली के बाद जो है वह इनायत अली और विलायत अली ने इसका नेतृत्व किया।
तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? अंग्रेजों के साथ अच्छे संबंध, बिल्कुल गलत है। इस्लाम को शुद्ध करना, बिल्कुल सही है। अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन, ये गलत है। और समाज सुधार का विरोध, ये भी गलत है। तो बहावी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था इस्लाम का शुद्धिकरण, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों से अच्छे संबंध, इस्लाम का शुद्धिकरण, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन और सामाजिक सुधारों का विरोध। तो आंसर हो जाएगा बी, इस्लाम का शुद्धिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहावी आंदोलन का नेता था? मोहम्मद अली, अजमल खां, सैयद अहमद, एम ए अंसारी। तो आंसर हो जाएगा सी, सैयद अहमद बरेलवी। बहावी आंदोलन का नेता था सैयद अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कों एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितने निर्धारित की गई थी? तो शारदा अधिनियम के अंतर्गत जो है वह लड़कियों एवं लड़कों की आयु जो है शादी की वह निर्धारित की गई थी 14 एवं 18 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट संबंधित है बाल विवाह प्रतिबंध से, अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से, विधवा विवाह प्रतिबंध से, जनजातीय विवाह प्रतिबंध से। तो शारदा एक्ट जो है वह बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित है। और यह किनके प्रयासों से लाया गया था? तो यह लाया गया था हरविलास शारदा के प्रयासों से, इसीलिए इस एक्ट का नाम पड़ा शारदा अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी के शारदा एक्ट का मुख्य प्रावधान क्या था? इसने विधवा विवाह की स्वीकृति प्रदान की, यह गलत है। इसने कारखानों में बच्चों को नौकरी पर रोक लगाई, यह भी गलत है। इसने लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम ने क्या किया? अस्पृश्यता का उन्मूलन, गलत है। विधवा विवाह को वैध बनाया, यह भी गलत है। विधवा की विवाह की उम्र को बढ़ाया, बाल विवाह पर निषेध लगाया। तो आंसर हो जाएगा सी, विवाह की उम्र को बढ़ाया। और डी गलत है। इसमें लड़कियों की उम्र विवाह की जो है वह 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि जो है वह रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, वो कौन थे? मानकरण शारदा, हरविलास शारदा, CKF वाल्टर, जमनालाल बजाज। तो आंसर हो जाएगा बी, हरविलास शारदा। इन्हीं के प्रयासों से शारदा एक्ट लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में बहराम जी मालावारी ने किस लिए संघर्ष किया था? विधवा पुनर्विवाह, श्रमिक वर्गों की स्थिति में सुधार, कम आयु की हिंदू लड़कियों को संरक्षण, बाल हत्या निषेध। तो इसका आंसर हो जाएगा बहराम जी मालावारी के द्वारा जो है वह कम आयु की हिंदू लड़कियों को संरक्षण दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए हैं विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, श्यामजी कृष्ण वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में विवेकानंद के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व थे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय। तो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो 1893 में जो है शिकागो में विश्व धर्म संसद का प्रतिनिधित्व किया है स्वामी विवेकानंद। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने किया? विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय। तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया गया है विवेकानंद के द्वारा। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अलावा विश्व के अन्य स्थानों में अपना संपर्क खो देने के लिए भारतीयों की किसने आलोचना की है? राजा राम मोहन राय, सैयद अहमद खान, विवेकानंद, स्वामी दयानंद। तो आंसर हो जाएगा सी, विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? सर सैयद अहमद, एस खुदाबख्श, बदरुद्दीन तैयबजी, मिर्जा गुलाम अहमद। तो पंजाब में अहमदिया आंदोलन जो चलाया गया है वह चलाया गया है मिर्जा गुलाम अहमद के नेतृत्व में। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया?
आगा खां, अब्दुल लतीफ, सैयद अहमद खां, सैयद मीर अली। तो आंसर हो जाएगा सी। अलीगढ़ आंदोलन जो है वह सैयद अहमद खां के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम सद्भावना, बिल्कुल गलत है। भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार, यह सही है। मुसलमानों तथा अंग्रेजों के बीच मैत्री भावना को दृढ़ करना, यह गलत है। भारत में नवोदित राष्ट्रीयता को बल देना, यह भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा बी। भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दासों के निर्यात पर कब प्रतिबंध लगाया गया? 1764, 1789, 1858 और 1868। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1858। भारत में दासों के निर्यात पर जो है 1858 में प्रतिबंध लगाया गया, किंतु दास प्रथा का अंत इससे पहले ही 1843 ईस्वी में कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड एलनबरो के द्वारा। लॉर्ड एलनबरो के द्वारा कानून बना के 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया गया था, किंतु भारत में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा है 1858 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने भारत में दास प्रथा की वैधानिकता को समाप्त किया? क्विट इंडिया एक्ट 1784, बिल्कुल गलत है। दी चार्टर एक्ट 1833, यह भी गलत है। 1835 का एक्ट 11, यह भी गलत है। और 1843 का एक्ट 5, यह बिल्कुल सही है। 1833 का एक्ट 5 जो है वह लॉर्ड एलनबरो के द्वारा लाया गया था, जिसमें दास प्रथा की वैधानिकता को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1843 के एक्ट पंचम ने किस बात को अवैध किया? बाल विवाह, बाल हत्या, सती, गुलामी। तो आंसर हो जाएगा डी, गुलामी। 1833 के इंडिया एक्ट पंचम ने गुलामी को अवैध किया था। इस प्रकार आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था? अभी जस्ट किए हैं लॉर्ड एलनबरो। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? 1764, 1789, 1758, 1868। तो आंसर हो जाएगा बी, 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था। तो ठगी के दमन से जो अधिकारी का संबंध है वह है हेस्टिंग्स, सिलीमैन, बेंटिक, ऑकलैंड। तो आंसर हो जाएगा बी, सिलीमैन। ठगी प्रथा का अंत जो है वह सिलीमैन के द्वारा किया गया है, और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली। तो ठगी प्रथा का अंत किया है सिलीमैन। किसके काल में? तो लॉर्ड वेलेजली के काल में। किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया? सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली। अभी जस्ट किए लॉर्ड वेलेजली। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? एम.जी. रानाडे, अनंत पटवर्धन, जी.के. गोखले और बी.जी. तिलक। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हैं जी.के. गोखले। आंसर हो जाएगा सी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का क्या उद्देश्य था? पिछड़े वर्गों का उत्थान, गलत है। हिंदुओं में उदार मानवीय तत्वों को बढ़ावा देना, यह भी गलत है। देश की सेवा के लिए समर्पित कार्यकर्ता तैयार करना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय भावना जागृत करना, यह गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कौन बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाना जाता है? अब्दुल लतीफ, मिर्जा गुलाम अहमद, मोहम्मद कासिम, राशिद अहमद गंगोही। तो बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में अब्दुल लतीफ को जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी सहजानंद, महादेव गोविंद रानाडे। तो आंसर हो जाएगा डी, महादेव गोविंद रानाडे। जस्ट अभी पीछे किए हैं कि प्रार्थना समाज के स्थापना जो है वह केशव चंद्र सेन के प्रयासों से महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया है। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण के जनक कहा जा सकता है? तो पश्चिम भारत का पुनर्जागरण का जनक जो है उसे वह एम.जी. रानाडे को माना जाता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में किसने विडो रीमैरिज एसोसिएशन, विधवा पुनर्विवाह संघ को चलाया? आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और गोपाल कृष्ण गोखले। तो आंसर हो जाएगा बी। महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एसोसिएशन जो है वह महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा चलाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत के डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? सती प्रथा, बाल हत्या, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। तो डीके कर्वे का जो नाम है वह स्त्री शिक्षा के संबंध में आता है, तो आंसर हो जाएगा सी। डीके कर्वे जो है विधवा पुनर्विवाह से भी संबंधित है, तो सी और डी दोनों आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसने ईसाई धर्म में रूपांतरित हिंदुओं को उसकी पैतृक संपत्ति को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की, उस अधिनियम का क्या नाम है? तो उस अधिनियम का नाम है एक्ट 21 ऑफ 1850। तो आंसर हो जाएगा ए। और यही एक्ट जो है वह 1857 की क्रांति का एक कारण भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाने वाला अधिनियम कौन सा है? तो एक्ट 21 1850। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र सामाजिक सुधार आंदोलन का नेता कौन था? अमृता लिंगम, सुभाष लिंगम, वीरेश लिंगम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंध्र सामाजिक सुधार आंदोलन के नेता जो है वह है वीरेश लिंगम। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 ईस्वी में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने किया? मोतीलाल, एलवी शास्त्री, लाला हरदयाल और एनएम जोशी। 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किया है एनएम जोशी। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? हरिदास स्वामी, शिवदयाल साहब, शिवनारायण अग्निहोत्री, स्वामी श्रद्धानंद। तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक हैं शिवदयाल साहब। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा स्थित दयाल बाग किस चीज से संबंधित है? कबीर पंथ से, नाथ संप्रदाय से, रामानुज संप्रदाय से, राधा स्वामी पंथ से। तो आगरा स्थित दयाल बाग जो है वह राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 के ननकाना कांड के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है? वह एक रक्त रंजित आंदोलन था। बिल्कुल सही है। इसमें जो है ननकाना साहब अभी फिलहाल जो है वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और यहाँ पे जो है गुरु नानक का जन्म स्थल है। 1921 ईस्वी में ननकाना साहब में जो है वह कुछ भारतीयों का बैठक चल रहा था जिसमें अंग्रेजों ने एकाएक गोली चलवा दिया जिसमें 70 लोग मारे गए। तो इसीलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह एक रक्त रंजित आंदोलन था। ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थल है। बी भी ऑप्शन सही है। उसे कुछ राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त था। यह गलत है। यदि राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त होता तो इसमें जो है अंग्रेज नहीं बल्कि राष्ट्रवादी नेता गोली चलवाते। इससे ब्रिटिश सरकार का समर्थन था। यह बिल्कुल सही है। ननकाना कांड जो है, इस कांड के बारे में पूछा जा रहा है तो कांड में जो है वह ब्रिटिश सरकार का समर्थन था। यही वजह है कि इसने वहां पे गोली चलवा दिया। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया? विष्णु परशुराम पंडित, बीएम मालावाड़ी, गोपाल हरि देशमुख, दादा भाई नौरोजी। तो आंसर हो जाएगा ए। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह अभियान जो चलाया था वह चलाया था विष्णु परशुराम पंडित ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो यह है आपको राधाकांत देव। आंसर हो जाएगा ए। इन्होंने ही, राधाकांत देव ने ही ब्रह्म समाज जो है जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था इसका विरोध किया। और जब राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा के अंत से संबंधित एक्ट लाया गया तो राधाकांत देव ने इसका विरोध किया था। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून बनाकर अपराध घोषित कर दिया। यह बिल्कुल सही है। 1856 ईस्वी में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। बी ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन है, 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। सी ऑप्शन भी सही है। और डी ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। यह बिल्कुल गलत है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरोधी थे और यही वजह है कि इनके प्रयासों से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को कानून बना करके अपराध घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? ओकलिंग, नाडास्त्र, महाड़ और पुलैया। तो आंसर हो जाएगा डी, पुलैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? तो लोक हितवादी के रूप नाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख। आंसर हो जाएगा डी। लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों ही राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी है, तीनों ही संगठनों का प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ है। गलत है। ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन का प्रादुर्भाव जो है वह बंगाल में हुआ है, किंतु आर्य समाज का हुआ है कहाँ पे? बॉम्बे में। तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है, तीनों ही संगठनों के संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई। सी ऑप्शन भी गलत है। ब्रह्म समाज के संस्थापक जो हैं राजा राम मोहन राय, इनकी शिक्षा जो है इंग्लैंड में हुई है। बाकी दोनों विशुद्ध रूप से भारतीय ही हैं और इनकी शिक्षा जो है भारत में ही हुई है। और डी ऑप्शन है, तीनों ही संगठनों के संस्थापकों ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया। ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? कुलीन जमींदार। बिल्कुल गलत। कुलीन जमींदार को पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित नहीं किया था, क्योंकि ये तो ऐशो आराम में डूबे हुए रहते थे। नवीन धनाढ्य व्यापारी, ये भी गलत है। शिक्षित हिंदू वर्ग और शिक्षित मुसलमान। तो आंसर हो जाएगा सी, शिक्षित हिंदू वर्ग, हिंदू मध्यम वर्ग। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग थे और पश्चिमी जो पुस्तकें थी उनको ये लोग पढ़ते थे, जिनके वजह से पश्चिमी सभ्यता के बारे में इन लोगों को जानकारी मिलती रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहनुमाई मजदयान सभा समाज जो है, रहनुमाई मजदयासन समाज जो है किससे जुड़ा है? सिखों से, पारसियों से, मुस्लिमों से, सिंधियों से। तो आंसर हो जाएगा बी, रहनुमाई मजदयान समाज जो है वह पारसियों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना 1851 में पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधारों का सूत्रपात करने के लिए हुई थी। इसके संस्थापकों की सूची में किसका नाम नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। नौरोजी फुरदोंजी, बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी, ये गलत है। एस बंगाली, बिल्कुल सही है। और शिवली नुमानी, ये भी सही है। दादा भाई नौरोजी जो है वह 1851 में रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना से जुड़े हुए नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली नाटक बहु विवाह प्रथा के विरुद्ध निर्देशित था? भानुमति, चित्त विकास, कुलीन कुल सर्वस्व, विधवा विवाह, नव नाटक। तो आंसर हो जाएगा बी, कुलीन कुल वर्चस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना एम.एन. जोशी ने की थी? सामाजिक सेवा समिति बॉम्बे, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेवा समिति इलाहाबाद, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो आंसर हो जाएगा डी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक हैं एम.एन. जोशी और इसकी स्थापना कब की गई है? 1920 ईस्वी में। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो हैं वह कौन है? ये है आपको लाला लाजपत राय। तो आंसर हो जाएगा डी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ATU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात मुख्यतः किसकी प्रेरणा से हुआ? रामाबाई रानाडे, विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट। तो आंसर हो जाएगा ए, रामाबाई रानाडे। नारी आंदोलन जो है वह भारत में रामाबाई रानाडे के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में किसने स्वयं को मसीह दाऊद होने वाले मसीहा एवं भगवान कृष्ण का अवतार होने का दावा किया है? तीतू मीर, हाजी शरीयतुल्लाह, सर सैयद अहमद खां, गुलाम अहमद कदियानी। तो आंसर हो जाएगा डी, गुलाम अहमद कदियानी। गुलाम अहमद कदियानी ने खुद को भगवान कृष्ण का अवतार बताया है और स्वयं को होने वाला मसीहा भी घोषित किया है। तो आंसर हो जाएगा डी। महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने किया है? एनी बेसेंट, भगिनी निवेदिता,
पंडित रामाबाई, सरोजनी नायडू। तो महाराष्ट्र में जो है महिला आर्य समाज की स्थापना किया है पंडित रामाबाई। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेईडी बेंथुन गहरे ढंग से जुड़े हुए थे किस चीज से? पर्दा प्रथा, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, दास प्रथा उन्मूलन। तो जेईडी बेंथुन जो है वह स्त्री शिक्षा से संबंधित है और यही वजह है कि आपको मध्यकालीन भारत में बेंथुन कॉलेज, बेंथुन स्कूल, ये सारे स्त्री शिक्षा से संबंधित स्कूल कॉलेज आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं था? आत्माराम पांडुरंग, ये जो है वह प्रार्थना समाज से जुड़े हुए हैं। आरजी भंडारकर, ये भी सही है, प्रार्थना समाज से जुड़े हुए हैं। एमजी रानाडे, सी ऑप्शन भी सही है। डी है देवेंद्रनाथ टैगोर, ये गलत है। देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वह ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, न कि प्रार्थना समाज से। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा डी, देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला भारतीय नेता कौन था? राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र बोस, राम मोहन राय। तो आंसर हो जाएगा ये राधाकांत देव। अभी जस्ट बताएं कि सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला जो था वह राधाकांत देव था। यह रूढ़िवादी व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1858 ईस्वी के उपरांत समाज सुधार के प्रति भारत सरकार की क्या नीति थी? सक्रिय समर्थन की, नाम मात्र के समर्थन की, सुधारों के विरोध की, इससे अलग रहने की। तो आंसर हो जाएगा डी, इससे अलग रहने की। 1858 के उपरांत जो है समाज सुधार के प्रति भारत सरकार की जो नीति थी वह समाज सुधार से अलग रहने की थी, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई है उस वह जो है वह उसका एक मुख्य कारण था धर्म में हस्तक्षेप। भारत सरकार के द्वारा जो है समय समय पर विभिन्न कानून लाए गए, जैसे कि सती प्रथा का अंत, विधवा विवाह पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, ऐसे ऐसे कानून लाए गए हैं जिसको जो है भारतीय अपने धर्म में हस्तक्षेप की तरह देखते थे। और यही वजह है कि 1857 में क्रांति हुआ और जब क्रांति को दबा दिया गया तो 1858 से जो है वह भारत सरकार ने समाज सुधार के प्रति अपनी नीति को बदल दिया और समाज सुधार से अलग रहने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के सभी भारतीय सामाजिक सुधारकों ने क्या किया? मूर्ति पूजा का विरोध किया, गलत है। पुरुषों और स्त्रियों में असमानता चाहिए, यह भी गलत है। पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, यह भी गलत है। और सामाजिक अत्याचार की निंदा की, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 19वीं शताब्दी के सभी भारतीय सामाजिक सुधारक जो है वह मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते थे, पुरुषों और स्त्रियों में असमानता नहीं चाहते थे, पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं देते थे, सारे के सारे पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं देते थे और सामाजिक अत्याचार की निंदा की। इस पर सभी लोग एक मत थे, सामाजिक अत्याचार की निंदा पर। तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में विडो रीमैरिज एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? राम मोहन राय, विष्णु शास्त्री पंडित, रामाबाई, गोपाल हरि देशमुख। तो आंसर हो जाएगा डी, गोपाल हरि देशमुख। विडो रीमैरिज एसोसिएशन के संस्थापक हैं गोपाल हरि देशमुख और इन्हें जो है लोकहितवादी भी कहा जाता है। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल का किसने विरोध किया? स्वामी दयानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ सेन। तो आंसर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया है। इनका मानना है कि सामाजिक रीति रिवाज में भारतीयों को हक मिलना चाहिए। इनका कहना था कि अपने पुत्र और पुत्री का शादी भारतीय किस एज में करेंगे यह भारतीयों को तय करने देना चाहिए। किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाल गंगाधर तिलक जो है वह रूढ़िवादी हैं। इन्होंने अपनी पुत्री का शादी जो है 16 वर्ष की अवस्था में किया है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता के नाम से जाना जाता है? तो पंडिता के नाम से रमाबाई को जाना जाता है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विधवा गृह की स्थापना की? ईश्वरचंद विद्यासागर, प्रोफेसर डी.के. कर्वे, देवेंद्रनाथ टैगोर, वीरेशलिंगम। तो विधवा गृह की स्थापना की है प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा?
बी आर अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी। तो आंसर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 ईस्वी में पारित हुआ है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसी शीतल बार, बी एन राव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किस चीज के थे? स्वराज पार्टी, ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन, मद्रास लेबर यूनियन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो आंसर हो जाएगा डी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। एमसी शीतल बार, बी एन राव और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो है वह सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रख्यात सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? सर जमशेद जी, सर रुस्तम बहराम जी, नवल जी टाटा, बलराम एम मालावाड़ी। तो आंसर हो जाएगा डी, बलराम जी एंड मालावाड़ी। 19वीं शताब्दी के महानतम पारसी समाज सुधारक हैं बलराम जी एम मालावाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान ने क्या किया? कांग्रेस का विरोध किया, बिल्कुल सही है। इल्बर्ट बिल का समर्थन किया था, बी ऑप्शन भी सही है। पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहन दिया, ये भी सही है। और डी, ये सभी काम किए। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ये सभी काम किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज का नेता था? गोपाल हरि देशमुख, वसुदेव बलवंत फड़के, एमजी भंडारकर और जी के गोखले। तो प्रार्थना समाज के नेता हैं आरजी भंडारकर। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित थे? पूना सार्वजनिक सभा, बिल्कुल सही है। सहमति की आयु विधेयक, दी एज ऑफ कंसेंट बिल, बिल्कुल सही है। गौरक्षणी सभा, ये गलत है। और आत्मीय सभा, ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा एक और दो। आत्मीय सभा जो है वह राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया है। 1815 ईस्वी में। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा एक और दो। बाल गंगाधर तिलक जो है वह पूना सार्वजनिक सभा और दी एज ऑफ कंसेंट बिल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज में विभाजन हुआ मांसाहार बनाम शाकाहार पर, बिल्कुल सही। जाति व्यवस्था तथा विधवा पुनर्विवाह, ये गलत है। धर्मांतरित व्यक्तियों की शुद्धि, ये भी गलत है। और आंग्लीकृत बनाम संस्कृत, ये सही है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 1 और 4। इस आर्य समाज के विभाजन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1883 ईस्वी में दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद जो है वह आर्य समाज बिखर गया और धीरे धीरे जो है मतभेद इतना बढ़ गया कि मांसाहार बनाम शाकाहार और आंग्लीकृत बनाम संस्कृत आधारित शिक्षा के मुद्दे पर 1893 ईस्वी में आर्य समाज 2 भागों में विभाजित हो गया। तो आंसर हो जाएगा 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। इसने वैदिक धर्म ग्रंथों को अमोघ समझा, गलत है। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल सही। इसने एक ईश्वर की पूजा पर बल दिया, यह भी सही है। इसने पुजारियों की मध्यस्थता के बिना ईश्वर की पूजा पर बल दिया, डी ऑप्शन भी सही है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा ए। इसने वैदिक धर्म ग्रंथ को अमोघ नहीं समझा था, बल्कि ब्रह्म समाज के द्वारा यह कहा गया था कि वैदिक धर्म ग्रंथ जो है वह त्रुटिहीन नहीं है, अर्थात वैदिक धर्म ग्रंथ में भी त्रुटियां हैं, इसीलिए इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुधारक के साथ निम्नलिखित विच्छेद का संबंध है? उन्होंने सभी राजनीतिक आंदोलनों को अविश्वास से देखा और उन्होंने मुसलमानों के ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग का आग्रह किया। अतः जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी तो उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने शिक्षा और केवल शिक्षा को ही राष्ट्रीय जागृति का साधन माना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यह वक्तव्य जो है वह है केशव चंद्र सेन, लॉर्ड मैकाले, सर सैयद अहमद खान, बदरुद्दीन तैयब जी। तो आंसर हो जाएगा सी, सर सैयद अहमद खान से। उपरोक्त उक्ति जो है वह सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेशी
भारत के प्रेस एवं साहित्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, मुद्रण माध्यमों प्रिंट मीडिया ने देश के विभिन्न भागों में रहने वाले राष्ट्रवादियों को आपस में विचार विनिमय के लिए आधार प्रदान किया। गलत है ये। ब्रिटिश शासक अपने शासन की राष्ट्रवादी आलोचना सहने को तैयार थे। सॉरी, ये सही है, दूसरा गलत है। ब्रिटिश शासक अपने शासन की राष्ट्रवादी आलोचना सहने को तैयार नहीं थे। यही वजह है कि समय समय पर समाचार पत्रों पर सेंसर लागू किया गया था। और तीसरा ऑप्शन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 ईस्वी में आया है, ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अतिक्रमण के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन को जन्म दिया। तो तीसरा भी सही है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 1 और 3 दोनों। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय एवं रविन्द्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से कौन से विचारों से के सहभागी थे? अंतर्राष्ट्रीयता, मूर्ति पूजा का विरोध, तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास, उपर्युक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। राजा राममोहन राय और रविन्द्रनाथ टैगोर में अंतर्राष्ट्रीयता को लेकर समानता थी, मूर्ति पूजा का विरोध को लेकर समानता थी, तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास को लेकर समानता थी। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सुधारक राजा राममोहन राय के विषय में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछा जा रहा है। राजा राममोहन राय एक संभ्रांत वर्ग के थे जिसकी शक्ति चिरस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू करने पर कम हो गई थी। ये ऑप्शन गलत है। उन्होंने वेदांत के अद्वैत और ईसाई ईश्वरीयवाद दोनों का अध्ययन किया था। बिल्कुल सही है। उन्होंने उपनिवेशवादों का बंगाली में अनुवाद किया। सी ऑप्शन भी सही है। और डी ऑप्शन है, उसका पहला संगठन आत्मीय सभा था जिसकी स्थापना 1815 ईस्वी में हुई थी। तो डी ऑप्शन भी सही है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा ए। राजा राममोहन राय जो है वह संभ्रांत वर्ग के तो थे, किंतु परमानेंट सेटलमेंट इतने बड़े जमींदार नहीं थे कि वह परमानेंट सेटलमेंट से उनकी स्थिति कमजोर हो जाती। राजा राममोहन राय का जन्म जो है वह एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वह पटना में हुआ। और किस भाषा में? तो फारसी और अरबी भाषा में। राजा राममोहन राय जो है वह 1803 से लेकर के 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत निजी दीवान के रूप में काम किए। अगर वह इतने बड़े जमींदार होते जिससे कि चिरस्थायी बंदोबस्त लागू होने पर उनकी स्थिति कम हो जाती, तो उन्हें निजी दीवान के रूप में कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो इसलिए ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में ज्योतिबा राव फूले के सत्यशोधक समाज आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई। बिल्कुल सही। फूले ने तर्क दिया कि ब्राह्मण अंतर्देशीय आर्यों के संतान थे। बिल्कुल सही है। और थर्ड है, 1880 से 1890 के दशक में कुणबी किसानों पर फूले के ध्यान केंद्रित करने के फलस्वरूप मराठा पहचान विशिष्ट बन गई। तो तीसरा भी सही है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। उन्होंने आर्यों के उत्तर ध्रुवीय आवास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बिल्कुल सही है। उन्होंने गोवध विरोधी समाज की स्थापना की। यह भी सही है। उन्होंने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। बिल्कुल सही। और डी है, उन्होंने सहमति की आयु विधेयक का समर्थन किया। यह गलत है। उन्होंने सहमति की आयु विधेयक का विरोध किया था। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा डी। इस प्रकार आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल दीक्षा है इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।